ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध बढ़ता चला जा रहा है। मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। ईरान ने इजराइल के कई परमाणु ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश की है, मिलिट्री बेसिस को तबाह कर दिया। ईरान ने अस्पतालों को टारगेट किया है और इजराइल इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कई बारूदी ढेर के बाद जो खंडहर बनता है उसमें नजर आ रहा है। इमारतें ध्वस्त पड़ी हैं, अस्पताल टूटे पड़े हैं, न जाने कितने इजरायली सैनिक मारे गए हैं, इजरायली लोग मारे गए हैं, सिविलियंस मारे गए हैं। ईरान ने साफ तौर पर आयतुल्लाह खमनेई की अगर बात करें तो कसम खा ली है कि निस्त नाबूद कर देंगे इजराइल को। हालांकि ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्रेस ने क्यों नेतन्याहू की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि असल युद्ध की वजह तो यही है। ईरान अगर न्यूक्लियर पावर पर, न्यूक्लियर एनर्जी पर काम कर रहा है तो इजराइल को मिर्ची क्यों लग रही है? क्या है मायने इसके? इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट क्यों इतना बढ़ता चला जा रहा है? ईरान का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है, लंबे टाइम से ये टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ था। इजराइल ने ईरान पर हमला किया, अटैक किया, जिसमें कई न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री कैंप्स को निशाना बनाया। इजराइल का दावा यह है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम मिडिल ईस्ट के लिए खतरा है। ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट किया है, जिससे कि दुनिया की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है? देखिए, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम लंबे समय से वर्ल्ड लेवल पर एक चर्चा का विषय रहा है। शुक्रवार की अगर बात करें तो सुबह सुबह ही इजराइल ने इसी बात को बेस बनाया और ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री अटैक किया। इस हमले में जितने भी न्यूक्लियर साइट्स थे और सैन्य कैंप्स थे उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई। न जाने कितने कमांडर्स को मारा भी गया। इजराइल ये दावा कर रहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बन रहा है और इस हमले ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है, क्योंकि अमेरिका समेत कई देश ये मानते हैं कि ईरान का कार्यक्रम अभी वेपन्स बनाने की दिशा में नहीं है। फिर भी ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट और इंटरनेशनल निरीक्षण की अगर बात करें तो उसमें रोक ने शक पैदा कर दिया है। ईरान पहले से ही कह रहा है कि हम न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हैं, लेकिन हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना चाहते हैं, हमें किसी के ऊपर अटैक नहीं करना है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका और इजराइल को इस बात से आपत्ति है। ईरान बार बार कह रहा है कि हमारा राइट है, हम इसलिए न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हैं। इसके बाद ही इजराइल ऐसा कदम उठा रहा है। ये सब कहने के बावजूद इजराइल ने इस तरह का कदम उठाया, तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग चल रही है ये व्यापक होगी। इजराइल की ओर से कुछ देश होंगे और अमेरिका और ईरान की ओर से कुछ देश होंगे। दुनिया दो धड़ों में बटी हुई नजर आएगी। वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा और ऐसे में क्या वर्ल्ड वॉर की संभावना हो सकती है? इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं। अब सुनिए कि कब ईरान का ये जो न्यूक्लियर जर्नी है, परमाणु सफर है, कब शुरू हुई थी। ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1957 में अमेरिका की हेल्प से शुरू किया गया था। तब शाह के शासन में इसका मकसद केवल शांतिपूर्ण ऊर्जा को बनाना था। फिर 1979 की इस्लामिक क्रांति जो हुई, उसके बाद अमेरिका ने समर्थन बंद कर दिया और इसके बाद ही परमाणु को लेकर ईरान के इरादों पर सवाल उठने लगे कि न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए, न्यूक्लियर एनरिचमेंट करना चाहिए ईरान को या नहीं। इस पर क्वेश्चन मार्क लग गया, क्वेश्चंस रेज होने लगे। ईरान ने यूएन की परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी पर सिग्नेचर कर दिए और इसमें ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने का वादा किया, न्यूक्लियर वेपन न बनाने का ईरान ने वादा किया है, जिसको वो अभी भी कोट कर रहा है कि हमें न्यूक्लियर वेपन बनाने ही नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर पावर तो बनने दो। लेकिन हाई लेवल पर ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट किया, मतलब साइन तो कर दिए, लेकिन ईरान हाई लेवल पर, बहुत ही मास लेवल पर यूरेनियम एनरिचमेंट करता रहा, जिससे कि वर्ल्ड लेवल पर चिंताएं बढ़ती रहीं। अब यूरेनियम एनरिचमेंट होता क्या है? दरअसल यूरेनियम एनरिचमेंट ये वो प्रक्रिया है जिसमें यूरेनियम 235 यानी कि U-235 की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। बिजली उत्पादन के लिए 3 से 5% तक एनरिचमेंट काफी होता है, लेकिन परमाणु हथियार यानी कि न्यूक्लियर वेपन के लिए 90% चाहिए। ईरान के पास अगर हम देखें तो उन्नत सेंट्रीफ्यूज मशीनें भी हैं। इस मशीन की मदद से तेजी से एनरिचमेंट किया जा सकता है। ईरान का दावा यह है कि उसका कार्यक्रम, उसका प्रोग्राम सिर्फ ऊर्जा के लिए, सिर्फ एनर्जी के लिए, हमें वेपन नहीं बनाने हैं, ऐसा कह रहा है ईरान। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर ईरान की ओर से लगाई गई पाबंदी और उच्च संवर्धन ने शक की गुंजाइश को बढ़ा दिया है। इजराइल क्यों परेशान है ये भी समझिए। इजराइल का हमला क्षेत्रीय तनाव को यानी कि रीजनल टेंशंस को और ज्यादा गहरा कर सकता है। ईरान अगर परमाणु हथियार की दिशा में बढ़ा तो मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन जो है, पावर बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा और वैश्विक समुदाय को यानी कि वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल फोरम के लिए ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न केवल रीजनल बल्कि वर्ल्ड पीस को खतरे में डाल सकता है।